क्या बोल रही नंदिनी? हाँ बुआ जी। हाँ हेलो। ये बोल हाँ रहे हाँ एक बोलो। थोड़ा सा शॉर्ट बता दीजिए, जो 2 और 6 रह गए ना, समय कष्ट के गुण है ना, हाँ वो अभी वो बता थोड़े रही से हैं, और आगे ये बता पढ़ेंगी ना। दीजिए। हाँ ये पढ़ेंगी ना तब डिटेल अच्छा कर ठीक देंगे है। हम। ठीक है हाँ अभी हाँ पढ़ रहे हैं। हाँ ठीक है। ये इसमें बता रहे हैं ना। हाँ हाँ अपने प्रमाद से, असंयम भाव से, सांसारिक पापमय प्रवृत्ति से परिणामों में निरंतर अपनी निंदा विचारता रहता है। ऐसे दुर्लभ मनुष्य भव का एक क्षण भी धर्म के आश्रय बिना जाता है तो वह बड़ा अनर्थ है। इस प्रकार अपने परिणामों में अपने दोषों सहित प्रवर्तने को विचार कर अपने मन में अपनी निंदा करना, वह तीसरा आत्मनिंदा नाम का गुण है। देखो कितनी बड़ी बात है। वो कह रहे यदि उनको ज्ञान तो है, सुख अपने में है, लेकिन प्रमाद कर जाते हैं ना कभी कभी। अब जान रहे हैं मंदिर जाने में, पूजा विधान में, तो किसी तरह से प्रमाद होता है। प्रमाद माने समझते हैं ना, आलस्य आ जाना, 5 इंद्रियों के भोगों में पड़कर, नींद के चलते, स्नेह से, जो 15 है प्रमाद के 15 भेद हैं। तो प्रमाद से, असंयम भाव से, सांसारिक पापमय प्रवृत्ति से, मतलब ये कह रहे हैं देखो इतना सुनने पर भी, इतना समझने पर भी मेरा टाइम जो है संसार के कामों में ही जा रहा है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? मुझे ऐसा कर लेना चाहिए, जल्दी उठ जाना चाहिए, ध्यान में बैठना चाहिए। ऐसा अपने लिए उसे लगता है। वो नहीं कर पाता है तो फिर क्या करता है? अपनी निंदा विचारता है और उसे लगता है देखो दुर्लभ मनुष्य भव है, कितनी मुश्किल से मिला है, जिनवाणी कितनी बता रही है, और बिना धर्म के आश्रय के, बिना प्रमाद में ही चला जाता है। क्यों चला जाता है? तो वो मतलब उसको अपनी इन चीज़ों के लिए अपना दोष दिखाई देती हैं, तो वो अपने मन में अपनी निंदा करता है। ये तीसरा आत्मनिंदा नाम का गुण है। और ये देख लेना चाहिए कि हमें अपने दोस्त दिखना चालू हो गए कि नहीं। ये बहुत बड़ी चीज है। तीसरा नंदिनी तुमने बताया था ना, तीसरा है आत्मनिंदा। आत्मनिंदा का मतलब क्या है? स्वयं ही अपनी गलतियों को समझकर अपने अंदर ये लगना। देखो जिनवाणी में अभी तक हमारी दृष्टि क्या थी? हमको लगता है हम जो क्रोध करते हैं वो बिल्कुल सही है। अब सामने वाला ऐसे बोलेगा तो हमने बोला तो क्या गलत कर दिया? तो जब तक अपने को ये दृष्टि नहीं है, जैसे कर्मों के उदय का विचार नहीं है, तब तक आत्मनिंदा नहीं होती। अपन को अपनी गलतियां करते हैं, कषाय करते हैं और अपन को लगता है कि हमने सही किया। लेकिन जब ज्ञान हो रहा है तब समझता है कि प्रत्येक जीव अपने कर्मों को भोग रहा है, तो मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे कर्म का फल है। तो इसमें किसी का कोई दोष है नहीं, और फिर भी हमने उससे इतना झगड़ा किया, उसे इतनी बातें बोली, जबकि मेरे ही कर्म का उदय ऐसा है, तभी तो बेटा ऐसा है, तभी तो पति ऐसा है, तभी तो पत्नी ऐसी है, तभी तो मेरा कोई मदद नहीं कर रहा, और फिर भी मैंने उन्हें दोषी माना। तो इस तरह से वो आत्मनिंदा करता है। और इसमें क्या है कि मेरा पूरा टाइम ये कर ले, वो कर ले, कर लिया, और धर्म के कार्यों में हमें आलस आ जाता है, प्रमाद आ जाता है। तो वो यदि वो अपने इन दोषों को पकड़ता है और मन ही मन अपनी निंदा करता है। देखिए इतने जो गुण हैं, वो सब कहाँ प्रकट हो रहे हैं? अंदर। बाहर में ये कुछ नहीं दिख रहा। अब बाहर में देखने वालों को दिखे तो दिखे कि मंदिर जाने लग गए या कुछ, लेकिन इसमें जो परिवर्तन चलता है, सबसे बड़ी बात है, सम्यक्त्व का जो गुण है, अंदर में प्रवृत्ति बदलती है। बाहर में वो जैसा है वो वैसा भी हो सकता है, जैसे पहले भी मंदिर जाता था और अभी भी जा रहा है, तो कोई अंतर किसी को नहीं दिखेगा। इसीलिए उनका एक वाक्य है, धर्म बहुत गुप्त वस्तु है। वो बाहर, और हमने उसकी खोज हमेशा बाहर की है। बाहर की क्रियाओं में ढूँढना, ज़्यादा कोई क्रिया करने लग जाए तो उसे धर्मात्मा हम समझते हैं और कहते हैं। जबकि धर्म आत्मिक चीज़ है, और ये अपने अंदर परिवर्तन आ रहा है कि नहीं, ये समझना पड़ेगा हमको। तो अपने अंदर देखना चाहिए कि आत्मनिंदा। और दूसरी बात ये है कि कोई अपने दोष बताए, शायद ये आगे आएगा तब बता देंगे। ठीक है, तीसरे नंबर का आत्मनिंदा समझ में आई, और सब अपने अंदर देखना कि अपनी गलतियों के लिए कोई हमें टोके या ना टोके, अब किसी को तो पता नहीं है, है? लेकिन हमें अपने अंदर ये हो जाना चाहिए कि ये मेरे से गलती हो रही। जैसे कोई बोलता है सुबह जल्दी उठो, तो अब इतनी देर से तो सोते हैं, तो यही टाइम पे तो उठेंगे, अब इतना तो रेस्ट करना ही पड़ेगा। ऐसे क्या करते हैं? अपने दोषों को ढाँकते हैं, ज़्यादातर। होता ये है कि हम लोगों का नेचर इस टाइप का होता है कि कोई कुछ बोलता है, थोड़ा-सा जल्दी उठ लिया करो, तो मंदिर ही चले जाओ या कुछ कर लो आप। तो क्या होता है, अब इतना देर से सो रहे हैं, थोड़ा रेस्ट तो चाहिए ही, अब ऐसे थोड़ी ना सब दिन ये करते रहेंगे। तो हम क्या करते हैं, उल्टे मतलब अपने दोषों को पोषण करते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। कोई यदि हमारी अपनी गलती बताता है, तो हमें उसको समझना चाहिए कि कोई बिना बात नहीं कह रहा होगा। कोई दोष बताए तो अभी तक क्या था, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती, हमारा ऐसा रूप रहता है कि कोई हमसे हमारी गलती बता ही नहीं सकता। और यदि कोई बताए तो हम मान नहीं सकते, क्योंकि हमारे अंदर एक बात है कि हम बहुत सही हैं। तो ये मान्यता निकाल देनी चाहिए, क्योंकि सामने वाला यदि कह रहा है तो उसने निश्चित ही
कुछ देखा होगा, बिना मतलब के कोई आपकी गलतियां नहीं बताएगा। और आप ज्यादा चिल्लाने लग जाएं जैसे हम सभी, तो क्या होगा, वो बोलना छोड़ देगा, तो गलतियां निकलेंगी कैसे, है ना? इसलिए कह रहे हैं कि आत्मनिंदा स्वयं ही समझ लेना चाहिए कि मेरे से ये गलतियां हो रही हैं, इतना असंयम कर रहे हैं, है ना? कितने सांसारिक कामों के लिए कितना टाइम दे रहे हैं और अपने परिणाम कैसे हो रहे हैं, अपन इतना असंयम रख रहे हैं, न चाहते मतलब खा रहे हैं कुछ भी चीज, हर प्रकार का असंयम समझ लेना चाहिए। प्रमाद, असंयम और सांसारिक पाप में प्रवृत्ति, 3 कारण दिए इन्होंने। आत्मनिंदा के लिए क्या, प्रमाद के कारण, ज्यादातर जो दोष होते हैं वो प्रमाद से होते हैं, आलस्य के चलते। असंयम भाव, संयम का भाव नहीं आ रहा है, जो चीजें छोड़नी चाहिए तो भी खा लिया, नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो वो। और संसार के पाप में प्रवृत्ति यदि कुछ हो तो पहली बात तो दिखना चाहिए। आत्मनिंदा कब होगी, जब हमारी नजर में आएगी। तो पहले तो अपने दोषों को देखना और दोष देख करके ये भाव होना कि मुझे ऐसे परिणाम क्यों, मैं ऐसा क्यों करता हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। आत्मनिंदा नाम का गुण है। चौथा हाँ, जो आगे। अच्छा गुरु हो, विशेष बहुज्ञानी हो, साधर्मी हो, उसके पास जाकर विनय सहित अपने निंद दोष आदि प्रकट करना, वह सम्यक दृष्टि का चौथा गरहा नाम का गुण है। हाँ, निंदा और गहरा 2 चीजें हैं। देखिए, अपने जो दोषों को निकालने के लिए दोनों चीजें बहुत जरूरी है। यदि हम निंदा भी करते हैं, माने समझ लेते हैं कि ये हमारी गलती है, तो उससे भी अपना जो कर्म है बहुत हल्के पड़ते हैं, निंदा से भी। यदि एक दो बातें होती है, एक तो क्या है कि हमें अपने दोष दिखते ही नहीं है, तो वे पोषण होते रहते हैं, दिखते ही नहीं है तो, और कोई बताए तो हम उन्हें मानते नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा, हमारे दोष बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन एक आत्मनिंदा किया हमने, कुछ दोषों की तो निंदा खुद ही कर लेते हैं और उसी से उनका उपशम हो जाता है। और चौथा है गरहा, कि जो कुछ बड़ा दोष हो, तो अपने से जो बड़ा हो, हमको लगता है कि हाँ ये अपना गुरु है, बहुत ज्ञानी है, साधर्मी है, तो अपना कोई दोष हो तो विनय सहित जाकर के कहना कि मुझे ऐसी आदत हो गई है, या मुझसे ऐसी गलती हो गई है, या मेरी आदत ही ऐसी हो गई कि मैं बहुत चाहता हूँ लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाता हूँ, और मुझे अंदर ही अंदर बहुत खराब लगता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाता हूँ। तो ये अपने दोषों को कह देना, बोलो कितना बड़ा दिल चाहिए। चौथा गरहा नाम का गुण है। ये है गरहा, माने अपने दोषों को कहना। जैसे मुनिराजों के में जो होते हैं, आचार्यों के जो मुनिराज होते हैं, उनमें ये होता है, वो लोग जब आहार के लिए निकलते हैं तो आहार की जो जो प्रवृत्ति होती है जैसी भी, तो वो आकर के सब बताते हैं। और उसमें कोई दोष लग गया हो तो वो बिल्कुल आकर के अपने आचार्य को बता देते हैं कि आज हमको ऐसा लग गया कि मेरे अंदर ये भाव आ गया कि ये चीज कितनी अच्छी है। जैसे खाने पीने की कोई उन्हें गृद्धता हो जाए, कोई चीज अच्छी लग जाए, जैसे कोई ने खीर दिया आहार में और उनको लग गई कि ये बहुत अच्छी है, और उन्होंने बड़ी आसक्ति पूर्वक खा लिया, तो वो आके बताते हैं कि आज मुझे भोजन में बहुत आसक्ति हो गई थी। या कोई स्त्री को देख लिया, उसके प्रति भाव आ गया, ये कितनी सुंदर है। इस तरह का कोई भी परिणाम, किसी का घर का वैभव देखकर आ गया कि इसका वैभव कितना अच्छा है, इसका घर तो बहुत सुंदर है। ऐसे अपने परिणामों को देखते हैं और गुरु से कहते हैं, और फिर उनके गुरु प्रायश्चित देते हैं, उनके दोष बताओ कैसे टिकते होंगे। पहले तो इतनी पैनी नजर होना और अपने दोषों को कह देना, कितना बड़ा दिल चाहिए, है ना? हम लोगों में है ये बात। मतलब मुनि हाँ, महाराज होते अपने दोस्तों को मतलब बताना दूसरे हाँ, गुरु को। मुनियों का तो ये गुण है, उनको तो है, नियम है उनके तो। वो बताते हैं अपने दोस्त, उनके जो भी होते हैं, वो अपने आचार्यों को जाके बोलते हैं कि ऐसे-ऐसे दोस्त मुझे हुए हैं। और ये गरहा यहाँ का पर जो कोई है, वर्ड है क्या, समझाएं गरहा जो है वो, उसका और कोई। गरहा का मतलब ये है अपने दोषों को अपने गुरु से कहना। अच्छा। ये है गरहा का मतलब है अपने दोषों को अपने आप ही अपने गुरु से या अपने साधर्मी से जाकर बोलना। क्योंकि देखो कई बार ऐसा होता है, अपने से कोई गलती हो जाए ना, तो अंदर ही अंदर वो अपने को सालती है। आप देखो उससे परिणाम कितने खराब रहते हैं। यदि कोई गलत चीज हो जाए और अपन किसी को बोल नहीं पा रहे हो, तो अंदर ही अंदर हम सबको बहुत मतलब ऐसा लगता है ये ऐसा कह दिया मैंने क्यों, और बोल नहीं पा रहे हो, तो आप देखो इससे परिणामों पे कितना फर्क पड़ता है। बार सही बार यही लगता है अपराध बोध, सही और बात। कह पा नहीं रहे हैं। इसीलिए जो अपने से, या जैसे अभी आप सब साधर्मी हैं, तो आप साधर्मी लोगों से भी बोल सकते हो कि आज मुझसे ऐसा दोष हो गया है। और या कोई गुरु हैं जो अपन को लग रहा है, और कह देना चाहिए। और क्या है, उससे कह देना चाहिए जो दोषों को आपके प्रचारित न करता हो। ये भी ध्यान रहे, अपन ऐसे व्यक्ति से कह दिया, अब वो सब जगह कहता फिर रहा है ना? तो ये भी अपने को विवेक रखना चाहिए कि भाई ऐसे व्यक्ति से आप बोलो कि जिससे कि वो किसी और को ना बोल दे, नहीं तो और ज्यादा टेंशन हो जाए। अब उससे कह दिए, अब वो कहीं उससे ना कह दे, इससे ना कह दे। तो लेकिन ये गरहा देखो का जो और अपन कोई ने पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं?
गरहा का हाँ, कोई और गर्या का ऐसा कोई पर्यायवाची नहीं है, गरहा ही शब्द आता है, या अपने दोषों को गुरु से कहना, अपने दोषों ये को है अपने गुरु गरहा। से खाक प्रकट करना। ठीक। कहना, मतलब बोल देना। आत्मनिंदा में क्या था, मन ही मन में अपनी निंदा कर लेना, इसमें अंतर समझ में आया। उसमें तो अपने अंदर ही अंदर अपने अपनी दोषों की निंदा कर ली, तो वो तो आत्मनिंदा है। और गरहा में क्या है, वो वचन से स्वीकार करना, गरहा का मतलब ये है, वो किसी वो दूसरे मन में है। गुरु के सामने प्रकट हाँ, कर देता है हाँ, हमें। कर देना, या अपने साधर्मी हो, कोई मित्र हो जो समझता हो आपको, तो वहां पे कह देना। देखिए, अपन ने सम्यक दर्शन के अंग पढ़े थे, उसमें एक उपगूहन नाम का अंग पढ़ा था, वो इसी गरहा से रिलेटेड हाँ। है ना, कि कोई अपने दोष कहता है, आपका मित्र है, आपका फ्रेंड, जो आपकी कोई गलती है या उसकी कोई गलती उसने हमने अपने से कही है, तो उसका सुझाव दे देना या समझा देना, तो उसको भी मन में बहुत शांति मिलती है, क्योंकि अपने दोषों को कह देने से भी दोष बहुत हल्के होते हैं, और बहुत बड़ी बात है कह देना। ठीक है, ये है गहरा नाम का। और एक इसका एक और चीज ऑप्शन ये है कि यदि कोई ऐसी परिस्थिति पड़े कि हमसे कोई दोष हुआ है और हम किसी से भी नहीं कह पा रहे हैं, वैसे तो कह देना चाहिए, ऐसे ही फ्रेंडशिप हो या कोई जिसका हमें विश्वास हो कि ये व्यक्ति मेरी बात को समझेगा। क्योंकि जहां तक जैसे इन्होंने गुरु शब्द इसलिए लिया, क्योंकि जो धर्म के मामले में थोड़े आगे बढ़ते हैं ना, तो उनमें इस तरह का वो हो जाता है, माने बड़प्पन आ जाता है कि कोई भी अपना दोष बताता है तो भी उसे अपने में ही रखते, ये भी बहुत बड़ा गुण है ना। उपगुहन नाम का गुण सम्यक दृष्टि को होता है, इसलिए हम सभी के अंदर भी ये बात होनी चाहिए कि किसी ने कोई बात अपने से कही है तो वो अपने तक ही अपन रखें, है। नहीं तो क्या बताया था ना कि यदि आपने ऐसे व्यक्ति से हमने कह दिया और उस तो वो 4 लोगों से जाके बोलने लग जाए, तो बताओ, इस टेंशन से ज्यादा ये टेंशन हो जाए कि अब ये सब जगह कह देगा। अपना दोस्त था ना, तो ये चीज है, इसलिए अपने को भी ये गुरु शब्द लिया। या देखो इन्होंने लिया, गुरु हो, विशेष बहुज्ञानी हो, साधर्मी हो, है आपने कहना। और एक ये चीजें यदि नहीं हो पा रही हो, तो एक सबसे बढ़िया सॉल्यूशन इसका ये है, भगवान के पास जाकर कहना। कोई दोष हुआ हो किसी भी प्रकार का, तो भगवान से जाकर कह देना, कि मतलब हाथ जोड़ के अपने मन ही मन में कि हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने ऐसा किया, मैं बहुत पापी हूँ। जैसे अपने वो है ना, वो क्या है, प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण। हाँ, आलोचना प्रतिक्रमण, लेकिन आलोचना पाठ है, प्रतिक्रमण है, जो है आलोचना में भी है। लेकिन होता क्या है कि आलोचना और प्रतिक्रमण जो है, वो वास्तव में अभी हम लोग अपनी उसमें के, तो हम लोग उसको एक कार्य की तरह से कर डालते हैं, माने भाव उतने नहीं आ पाते कि वास्तव में हमसे ऐसी गलतियां हुई हैं, ऐसा अंदर से स्वीकार पने हो पाए, तब तो उनका पढ़ना सार्थक है। यदि हम उसे रॉ में पढ़ते चले जाते, उसमें जो लिखा है पढ़ते चले जाते, है ना, तो वो नहीं होना चाहिए। कोई खास दोष अपने से हुआ है, इसलिए प्रतिक्रमण आप एक बार पढ़ लो, ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ना भी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कोई कोई खास दोष हो गया, विशेष दोष हो जाए, तो भगवान के सामने अपने को खुद से भी हम कह सकते हैं कि उससे बहुत बड़ा अपराध हुआ, मुझसे, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, हे भगवान, मैं बहुत, हमसे गलती हुई, मेरा वो पाप क्षमा हो। तो ये सब जो स्वीकार कर देने से कर्मों में भी बहुत हल्कापन आता है। और यहाँ कर्मों में, माने अपने विचारों में हल्कापन आता है, तो कर्मों में भी हल्कापन आता है, क्योंकि अपन अभी तक जान चुके हैं कि कर्म क्या है, हम जैसा भाव करते हैं वहां वैसा बंद होता है। यदि हमें अपने दोषों की स्वीकार करने के लिए कितना हल्कापन होगा, वही व्यक्ति अपने दोषों को स्वीकार कर पाएगा। अपन अपनी तरफ से ही देखो, कुछ समय पहले अपन को कोई एक दोष बता तो दे, तो फिर हम मान ही नहीं सकते, बल्कि उसको ही गलत ठहराने में पूरी एनर्जी लगा देंगे। तुम में भी तो है, उनमें भी तो है, और ये बिल्कुल सही था, हम नहीं कहते तो आपको पता नहीं, मतलब हमारी सारी एनर्जी जो है वो उल्टी दिशा में जाती है, अपने दोषों को पुष्ट करने में जा रही है ना। इसलिए बहुत ईमानदारी से ये चीज देखना, यदि कोई हमें हमारा दोष बताता है तो तुरंत रिएक्ट नहीं करना, ऐसे कैसे, तुरंत नहीं। हाँ हाँ, यदि किसी ने हमसे कहा है, जैसे मंदिर में भी या कहीं पर भी, ऐसे हमारे यहाँ तो बहुत होता था, यहाँ तो कम है, वहां पे ऐसे जोर जोर से बोल रहे हैं, किसी को डिस्टर्ब हो रहा है तो बोलते हैं कि आप बहुत जोर से बोल रहे हैं, तो हम ही बोल रहे हैं, वो लोग भी तो बोल रहे हैं, उनको क्यों नहीं बोलते हो आप, ऐसे लोग बोल देते हैं। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि का मतलब क्या है, उसके अंदर कितनी सरलता आ गई है, अनंतानुबंधी सब कषाय चली जाती है ना, तो ये ऑटोमेटिक सहजता इतनी आ जाती है कि वो अपने दोषों को स्वीकार कर लेता है। तो उसको गहरा, आप यदि आगे कभी शास्त्र पढ़ेंगे तो ये गहरा शब्द बहुत आता है, निंदा गहरा करना। प्रतिक्रमण में आता है। प्रतिक्रमण में तो खूब आता है, निंदा प्रतिक्रमण करता में हूँ, तो गरहा करता हूँ। हाँ, प्रतिक्रमण में हाँ, अब सब, 4 लाइन के बाद में आता हाँ, है। हर लाइन पे आता है। हाँ हाँ, तो आप समझ में आ गई, गहरा करना माने दोषों को स्वीकार करना, एक्चुअली वो जो रोज कहना कि पढ़ते हैं पेज का, उसमें भी है। उसमें हर चीज में निंदा करता हूँ, गरहा करता हूँ। हाँ,
तो वही है, तो अब आपको समझ में आएगा उस शब्द का अर्थ कि गहरा मतलब अपने दोषों को स्वीकार करना और भगवान से कहना कि मैंने ये किया है। वचन से स्वीकार करना। हाँ, अब आगे वाला ये सम्यक चौथा दृष्टि 5वां। के हाँ, सम्यक दृष्टि के क्रोध, मान, माया, लोभ आदि की मंदता ही होती है। राग, द्वेष, काम, उन्माद, वैर आदि को सम्यक दृष्टि अपना घातक जानता है। अतः ये सब मंद ही करता है। यही 5वां उपशम गुण है। हाँ, ये उनने लिया था ना, बैर नहीं करना। आपने पढ़े आत्मार्थी के कर्तव्य, सुना होगा। हम्म, तो उन्होंने कहा ना कि बैर करना उन्होंने बोला, ज्यादा खराब है। हाँ, बैर। क्योंकि क्रोध जो है, देखिए अभी जो भूमिका है, हम सोचे कि हमें कषाय नहीं हो, तो वो हो नहीं सकती है ना। कषाय अब घर गृहस्थी में रहते हुए, फिर तो अपन ने पढ़ा है, सब चल रही है, अनंतानुबंधी लेवल की चल रही है सब। जब तक सम्यक तो नहीं है, तब तक सब पता है अनंतानुबंधी लेवल की है। हाँ, भले ही अभी कम है। तो ये कह रहे हैं कि इसलिए, और जो सम्यक दृष्टि है उसके तो अनंतानुबंधी चली गई है। तो क्रोध, मान, माया, लोभ उनकी मंदता होती है। राग, द्वेष, काम, उन्माद, बैर, ये सब कितने सम्यक्त्व का घात करने वाले हैं। इसलिए अपने को भी देखो, यदि हम अपने कर्म का उदय विचार लेंगे तो बैर होगा ही नहीं, है ना। कि यदि क्रोध आता है तो बैर, वो उनने लिखा था ना, क्या क्रोध नहीं, बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है। शायद अपन आपने सबने पढ़ा होगा, पढ़ा है हिंदी में। बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा। हाँ, रामचंद्र जी उसमें भी शुक्ल। कालबोध में भी है ना। नहीं, वो वीडियो में भी बताया ना उन्होंने, आत्मार्थी वाले वीडियो में भी वो है। हाँ हाँ हाँ, वीडियो में भी है। और हम लोगों के तो चैप्टर था हिंदी में, मतलब कषायों पे। उसमें हमने अंतर बताया था, क्रोध क्या है पूरा, क्रोध कैसा होता है, क्रोध में क्या होता है, और श्रद्धा में क्या बैर होता है, प्रेम। श्रद्धा, प्रेम, क्रोध, ये चीजें उन्होंने डेफिनेशन करके करी है, रामचंद्र शुक्ल हिंदी के जो साहित्यकार हैं। तो उसमें उन्होंने बहुत लिखा कि क्रोध जो है, बैर जो है, वो क्रोध का अचार है, अचार या मुरब्बा है। माने अचार क्या होता है, जब डालो तो नहीं अच्छा लगता, थोड़े दिन बाद खाते हैं। वैसे तो खाना नहीं चाहिए धर्म के हिसाब से, तो अचार में दोष मानते हैं। लेकिन इसमें उन्होंने कहा है कि जिस तरह से कोई अचार डाला जाता है तो उस टाइम वो उतना अच्छा नहीं लगता, बाद में उसका रख के बाद में खाने का वो रहता है। तो क्रोध को क्या है, एक तो तुरंत रिएक्ट करना। तो उन्होंने कहा ना, हम लोग भी जब आप क्रोध आया और तुरंत रिएक्ट करेंगे, तो उस समय अपने पास जो कुछ है अपन उसी से रिएक्ट कर पाएंगे, है ना। गुस्सा आया तो बोल दिया कुछ या ज्यादा कुछ। लेकिन बैर में क्या, प्लानिंग बनाकर, तो वो बहुत घातक हो जाता है। जितना भी जो कोई यदि प्लानिंग बनाकर, अब मुझे ये आएगा इतने बजे मिलेगा तो मैं उसको ऐसे बोल दूंगा, फिर ऐसे कर दूंगा, या अटैक करना या जो कुछ, वो तो वैर में हो जाती है। तो सम्यक दृष्टि की जो सारी कषा इतनी बंद हो जाती है, तो उस तरह की उसको होती नहीं, क्योंकि वो जानता है कि जितने परिणाम हम विपरीत करेंगे, सारे परिणामों से मेरे निरंतर कर्म का बंद हो रहा है और इसका उदय मेरे ऊपर ही आना है, सब मुझे ही भोगना है। तो इसीलिए उनके वो सब मंद करता है कह रहे हैं, लेकिन करने जैसी भाषा मात्र कही जाती है, वास्तव में तो होता है। पूरा जैन दर्शन होने के ऊपर डिपेंड है, करने पे नहीं है। बस चरणन योग की शैली ऐसी है जिसमें ये कह देते हैं कि करता है, पर वास्तव में होता है। वह है ना, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या था। यदि तो एक यह और तो बात आई होता थी है। उन्होंने बोली थी, जो कंफर्म करनी थी वो, कि ये जो क्रोध है वो तो 9 कषाय में आती है, तो वो तो चारित्र मोहिनी में हो गई। लेकिन बैर मिथ्यात्व में जाता है क्योंकि उस पर प्लानिंग करते हैं ऐसा कुछ। हम्म, देखो, हाँ, वो उन्होंने कहा, जो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई आपने, मतलब ध्यान दिलाया, बहुत सही बात है। उन्होंने कहा देखिए, क्रोध क्या है, हम गृह गृहस्थी में रह रहे, कषाय तो सबको है ही, है सबको। तो संस्कार पड़े हुए हैं और अनंतानुबंधी हो नहीं हो, मतलब सब तरह की कषाय है। इसलिए अपने निरंतर किसी ना किसी का कषाय चलता है। तो कषाय किसका भेद है, सारी कसाई चारित्र किसका भेद है, चारित्र 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 मोहिनी कर्म। मोहिनी। चारित्र मोहिनी कर्म का अब तो बिल्कुल ही पक्का हो गया। अब तो हम लोगों ने बहुत ऑपरेशन कर करके देख ली कि कैसे कषाय है। तो समझ में आता है जो जितनी भी कषाय है वो चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है। ठीक है, और वो अभी सबके पास है ही, चारित्र मोहिनी कर्म का उदय तो बहुत दूर तक रहता है, तो है। लेकिन उसको भला जानना, माने भला, उनने क्या बोला था कि हम क्रोध होता है हमको तो अच्छा लगता है कि बुरा। जैसे अपने में जो क्रोध हो रहा है तो अपन क्या समझते हैं, करना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या है, हो जाता है। ठीक है, तो ये है। अब ये बैर में क्या हुआ कि अब हमने उसके प्रति बैर रख लिया। तो आपने रख लिया, क्यों रख लिया, अच्छी चीज रखी जाती कि बुरी चीज। आपको वो क्रोध अच्छा लग रहा है, आपको मतलब उसमें अच्छापन आ रहा है,
इसलिए यदि आपको बुरा लग रहा होता तो जल्दी से जल्दी क्रोध आए, अब भैया हटना चाहिए। अपन को क्या करना, अपने कर्म का उदय था, जैसे तैसे अपन ने विचार करके उसको हटा दिया। तो आए, चारित्र मोह का दोष है, आए और हमने कहा भिन्न जान लिया या जैसे भी करके उस पर ध्यान नहीं दिया तो हटा दिया। तो चारित्र मोहिनी का दोष चारित्र मोहिनी में ही रह गया। लेकिन हमने उसको रख लिया और ये जाना कि इससे मुझे बदला लेना है। बैर में क्या हो जाता है, बैर क्या चीज है, उसके बात को दिल में रख लेना कि उसने ऐसा कहा है और मुझे भी इसका जवाब देना है। अब उसका वक्त आएगा तो मैं भी ऐसा करूंगा। तो ये क्या हो गया, उसने अपने कर्म के उदय को नहीं समझा, बल्कि उसी को दोषी माना है। ये नहीं जाना कि ये मेरे कर्म का उदय था इसलिए मुझे ऐसा हुआ। तो वो कह रहे इसमें मिथ्या तो पक्का हो गया। अब ये दर्शन मोहिनी में आ गया। बात समझ में आई? यदि हम उसे कर्म का उदय विचार करते हैं, सभी में, सब में है, तो यदि वो कषाय आती है और चली जाती है, मतलब अपन उसे वो कर लेते, तो वो तो चारित्र मोहिनी का दोष है। लेकिन हम उसको रखते हैं और उसे बदला लेने की सोचते हैं, तो इसका मतलब है कि हमने उसको अपने कर्म का उदय नहीं जाना है। तो ये क्या है, दर्शन मोहिनी पुष्ट हो जाता है। उसको आपने रखा है, अच्छा समझा है, उल्टे बैर आप बदला लेना चाह रहे हो, तो ये सब मिथ्यात्व के कारण है। यदि मिथ्यात्व में ही ऐसी बुद्धि हो जाती है कि बदला लेने की जो बुद्धि जिसको भी है, तो उसको समझना चाहिए मिथ्यात्व का उदय, उसने अपने कर्म के उदय को नहीं समझा है। बात समझ में आई आपको? कर्म का उदय समझेगा तो चारित्र, मतलब चारित्र मोहिनी के उदय से होता है सब कुछ। लेकिन उसको रख लेना, फिर प्लानिंग बना के बदला लेना, ये करना, और रखा किसको जाता है, अच्छापन होना, अब बार बार याद करना, तो ये कह रहे ये मिथ्यात्व के लक्षण है। तब वो दर्शन मोहिनी में आ जाता है। इसलिए होना गलत नहीं है। राग भी, देखिए किसी के प्रति भी राग है हमको तो है, हो जाता भाई, जिस भूमिका में हम हैं तभी सभी से राग है, किसी से भी हो सकता है। मगर उस राग को अच्छा समझना, राग होना चारित्र मोहिनी का दोष है। ठीक है, क्योंकि सारी कषाय पड़ी है, तो क्रोध मान माया लोभ, कोई चीज अच्छी भी लग रही है बच्चों से, किसी से भी राग है, राग है, ये चारित्र मोह का देश। लेकिन राग का राग करना ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा राग करना ये दर्शन मोहिनी का काम है, क्योंकि जहां जहां राग है वहां वहां दुख है, ये समझना चाहिए। बात समझ में आई कुछ? राग होना चारित्र मोहिनी का दोष है, लेकिन उस राग का ही राग होना कि ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा तो होना ही चाहिए, ये दर्शन मोहिनी में आ जाएगा। राग बताया ना, जहां जहां राग वहां वहां दुख, जिस जिसको राग उस उसको दुख, जितना जितना राग उतना उतना दुख, जब जब राग तब तब दुख। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव चारों पे घटित होता है ये। अब जो दुख देने वाला है और आप उसे अच्छा मानकर रख लो, हमें बच्चों से राग है, अच्छी बात है कि नहीं? भाई गृहस्थ दशा में हो सकता है कि ये ठीक है कर रहे हैं, अब गृहस्थी में रह रहे हैं तो सारे राग तो है ही, तो ठीक तो है, लेकिन वास्तव में क्या इसमें सुख है? तो ये भावना होनी चाहिए, राग है ये ठीक है, भूमिका है इसलिए राग है, लेकिन ये कोई अच्छी चीज तो नहीं है। उस राग पे गर्व तो ना करो कम से कम, कि हमें तो बहुत प्रेम है, हम तो अपने घर में बहुत प्रेम से, कहने में भी दोष नहीं है, कह भी सकते हैं, लेकिन मानने में दोष है। और ठीक है, समझ में आई ना? चारित्र मोहिनी है तो 10वें गुण स्थान तक भी जा सकती है, लेकिन जा सकता है, अगर आप जाता ही है। लेकिन हाँ, अगर आपका बात मिथ्यात है तो आप एक पहले गुण स्थान से आगे बढ़ ही नहीं सकते। नहीं बढ़ सकते। और मिथ्यात्व के कारण ये कषाय व्यक्त कम होती है, जैसे कोई त्यागी हो जाता है या वृत्ति हो जाता है, तो उसको ऐसे काम नहीं पड़ते ना ज्यादा कषायों वाले, तो वो व्यक्त नहीं होती है, लेकिन सत्ता में पूरी पड़ी रहती है। मिथ्यात्व जब तक है तब तक सारी कषाय मौजूद है, व्यक्त नहीं हो रही वो अलग बात है। जैसे शेर है ना, वो सो भी जाए तो क्या हिंसक नहीं है? अभी सो रहा है, अभी तो किसी को खा नहीं रहा है वो, तो क्या है, फिर भी वो हिंसक है ही, क्योंकि वो जब भी जगेगा तो वो उसका वही है। वैसे ही ये कसाय अंदर में है, जैसे ही जागेंगे फिर वही की वही हो जाएंगे। सत्ता में से निकलने के लिए मिथ्या जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता भी जाती नहीं है, इसीलिए भी फिर कभी ना कभी आके खड़ी हो जाती है। हो सकता है लंबे टाइम तक रहती है, जैसे कोई मुनि दशा आदि धारण कर लेता है, तो यहाँ नहीं हुई तो अगले भवों में खड़ी हो जाएंगी। सत्ता में पड़ी हुई चीजें तो निकलती है, और सम्यक दर्शन से वो सत्ता में से ही चली जाती है। समझ में आ गया? राग होना गलत नहीं है, जिस भूमिका में है तो राग होता है, राग का राग होना वो गलत है, वो दर्शन मोहिनी का काम है। चारित्र मोहिनी के उदय से देखो ज्ञानी लोग भी शादी कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, राग है कि नहीं? युद्ध लड़ने जा रहे हैं, सारा राग पे सब कसाई पड़े, लेकिन वे उसको करते हुए भी उससे भिन्न समझते हैं, वो उन्हें इसका कोई अभिमान नहीं है। उनकी बात आती है भरत चक्रवर्ती की। भरत चक्रवर्ती ने जब दिग्विजय कर लिया और वे लौट कर आए,
तो उनकी माँ ने देखा कि इनका, और वो सब घटना हो गई बाहुबली वाली, और वो जीत गए और वो 6 खंड के राजा हो गए। तो उनकी माँ ने कहा कि तुमको देख करके कितना अच्छा लग रहा है कि तुम मतलब पूरे प्रथम चक्रवर्ती थे वो, तो उनका सबसे ज्यादा वैभव था, और आप इतने बड़े वो बन गए, इतने 6 खंड के राजा बन गए हो, लेकिन मुझे जो है तुम्हारे चेहरे पे वैसी खुशी दिख नहीं रही है। माँ तो माँ होती है तो समझ लेती है। तो माँ ने कहा कि तुम 6 खंड के राजा, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर ऐसी मुझे खुशी क्यों नहीं दिख रही है, कितनी खुशी की बात है, और मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा माँ ने कहा। तो भरत ने क्या जवाब दिया कि माँ, मुझे मुझे राग है, मेरा राग अभी तक छूटा नहीं है, ये मुझे समझ में आता है कि मेरे राग पर मेरा वश नहीं है, क्योंकि राग तो मुझे है, तभी तो मैं रह रहा हूं यहाँ पर। तो मुझे ये राग है, इस राग पर मेरा वश नहीं है, लेकिन इस राग को मैं अच्छा मानूं, इतना भी मैं वो नहीं हूँ। मुझे ये राग कितना खटकता है ये मैं ही जानता हूँ। और क्या है ये राज्य? बाहुबली का छोड़ा हुआ राज्य है। बाहुबली ने जीत लिया था सब, उसने ही जीत लिए थे ना, तीनों युद्ध में तो वही जीता था। वास्तव में तो बाहुबली छोड़कर चला गया है और उसको मैं भोग रहा हूँ। तो इसमें मुझे कोई सुख दिखाई देता नहीं। मुझे अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ है इस बात की कि मैं क्यों इस राग में पड़ा हुआ हूँ, और कब ऐसी दशा होगी जब मैं यहाँ से निकलूंगा। तो राग होना, अब हम सभी को राग का गर्व होता है कि नहीं? बहुत प्रेम से रहते हैं, कहने में कोई दोष नहीं, आप समझना, नहीं तो ऐसे रूखे हो जाए कि बोले ही नहीं, तो गर्व इससे भी चलने वाली नहीं है। वही तो कह रहे, जैन दर्शन बड़ा डीप है। कुछ कहा जाए तो कुछ का कुछ समझ लिया जाता है, तो लोग ऊपर ऊपर से उदासीन हो जाते हैं, है। तो घर में रहते हुए तो घर के हर माहौल में आपको ढलना पड़ेगा। घर में जो बच्चे हैं उनकी खुशियों के लिए, सबके लिए, लेकिन अंतरंग में एक उदासीन भाव होना चाहिए जो अपनी पकड़ में आना चाहिए कि इसमें कोई सुख नहीं है, ये आभास होना चाहिए। और आप ज्यादा डीप में जाएंगे तो आप इस बात को फील भी करेंगे। जैसे कई बार भी आप जाओ, बहुत एंजॉय करो, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जरा सा देखो उसमें अच्छा क्या है। यदि आप थोड़ा सा भी डीप जाकर देखोगे इसमें खुशी की क्या बात है, क्या कौन सी यहाँ पे खास बात हो गई। जैसे घूमने फिरने गए या कुछ गए, क्या है ये अपने अंदर का जो राग है, ये उसी का आनंद है। कोई चीजों में राग थोड़ी, आनंद थोड़ी ना है। किसी क्षेत्र में तो अच्छा नहीं रखा नहीं है सुख। जैसे कहीं घूमने जाओ तो क्या लगता है, बहुत आनंद आता है कि नहीं? तो घूमने वाली जगह में आनंद रखा है कि नहीं? है नहीं है ना। तो आया कैसे, कहां से आया? कि अपने अंदर जो इच्छा पड़ी थी ना, वो इच्छा पूर्ति का आनंद है। हमारे अंदर बहुत दिनों से इच्छा हो रही थी कि हम वहां जाएं, और आज हमारी वो इच्छा की पूर्ति हो गई है। तो ये जो आनंद है वो काय का आनंद है? इच्छा की पूर्ति का आनंद है, जो अंदर से ही आया है। सामने वाले को इच्छा नहीं हो तो उसे आनंद भी नहीं आने वाला। उसकी उसकी इच्छा ये हो कि हम ना जाएं, और उसे जाना पड़े तो उसे आनंद नहीं आएगा। समझ में आती बात? वो तो कितनी गंभीरता से, माने जैन दर्शन कैसा अपने अंदर को खोल के रख दिया, जो बातों को हम अपने अंदर नहीं समझ पा रहे थे, जिनवाणी ने उसे कैसे निकाल के बाहर रखा है, और बता दी आपके हृदय का पूरा चित्रण कि आपको जो खुशी हो रही है वो आपके अपने अंदर इच्छा की पूर्ति की हो रही है। किसी को किसी से मिलने की बहुत इच्छा हो और दूसरे को नहीं हो, अब दोनों जन मिलने जाते हैं, फिर मिलकर के खुशी होती है, तो किसको ज्यादा खुशी होगी? अब वो हस्बैंड को बहुत इच्छा है मिलने की, वाइफ का मन है नहीं, लेकिन अब उनको जाना तो दोनों को ही पड़ेगा, तो दोनों जाते हैं और दोनों ही जन कहते हैं कि हमें बहुत खुशी हुई। लेकिन वास्तव में खुशी किसको हो रही? हो सकता है वाइफ का बिल्कुल मन नहीं हो, वो उसकी वजह से आई हो कि भैया इनके कारण हमको जाना तो पड़ेगा ही, अब जो इनके मारे नाराज हो जाएंगे तो चलना जाना तो पड़ेगा ही। तो वो व्यवहार के चलते है, जिसके भी चलते जाए, और हस्बैंड को उससे बहुत लगाव है, तो वो वहां जाकर मिलते हैं। तो पता किसको आनंद ज्यादा आता है ना? जिसका राग है उसको। और दूसरे को क्यों नहीं आया? उसने खूब खिलाया पिलाया सब, और आप देखना एंगल भी चेंज है। जिसको राग होगा या जिसके प्रति अपनापन होगा, वो उसे लगेगा उसने बहुत अच्छे से पूछा था, कितना अच्छा था। अब वाइफ, हाँ तो क्या खास बात थी, वही तो चीज थी, ऐसे तो दे रहे थे, वो तो रोज ही खाते हैं, कौन सी खास बात थी? अब वो उसको उसमें लगेगी कुछ खास ही नहीं लगेगा। और जिसको राग है उसे हर बात में कुछ अच्छा लगेगा। वो बहुत अच्छे ढंग से बोले थे, वो क्या बोले थे, ऐसे कौन सी बात थी जो सभी बोलते हैं? आप देख लेना इन बातों को। तो वहां वास्तव में खुशियां थी कि नहीं थी? और नहीं थी तो हस्बैंड को कहां से मिल गई है? और थी तो वाइफ को क्यों नहीं मिली? तो आप समझते हैं ना, हर चीज अपन अपने अंदर को भोगते हैं। इतनी बढ़िया बात है जिनवाणी की, हम अपने अंदर के राग को ही सब जगह भोगते हैं। और चूंकि हमें अपनी खबर है नहीं, तो हमें लगता है ये आनंद बाहर से आ रहा है, जबकि सारा आनंद अपने अंदर में ही है। जैसे कहते हैं ना, मूड नहीं है। मूड क्या चीज है?
जैसे अच्छे मूड में हम कोई भी काम करते हैं तो हमें छोटी छोटी चीजों में बड़ी बड़ी खुशियां मिल जाती हैं, और हमारा खुद का मूड सही नहीं हो तो बड़े बड़े अच्छे ओकेजन निकल जाए, हमें हमें किसी में एंजॉय नहीं होता, मतलब अच्छा नहीं लगता। तो ये इससे क्या सिद्ध होता है कि खुशियां कहाँ होती हैं? अपने अंदर का राग है, हम अपने अंदर के राग को भोगते हैं, और चूंकि हमें बाहर की चीजें दिखती हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बाहर से खुशियां आई। किसी पार्टी में कहीं सुख नहीं रखा है, पार्टी में जाओ तो बहुत मजा आता है, ऐसा लगता है? जैसे जो लोगों को पार्टी में मजा आता है, किसी को लगता है कि मंदिर में जाके बहुत सुख मिलता है, चलो वो छोड़ दो, वो तो अशुभ राग है। मंदिर में जाके सुखी हो जाते कि नहीं? मंदिर काहे के लिए जाते हैं? सुखी होने के लिए, है ना? अच्छा लगता है ना? तो जी। कहाँ पे रखा है वहां पे सुख? मूर्ति में कि काय में रखा है? जिनवाणी में, किस में? वो कह रहे बताइए कहाँ है? मंदिर के कौन से कोने में सुख रखा है जो हम जाते हैं और हमको आनंद आ जाता है ना? वहां भी कोई आनंद वहां नहीं है, लेकिन चूंकि हमारी खुद की इच्छा होती है कि हम भगवान के दर्शन करें, पूजन करें, तो वो अपनी इच्छा की पूर्ति का ही आनंद है। समझ में आ रही बात? और ये हमारी इच्छा चूंकि शुभ है, इसलिए उस राग को भी शुभ राग कहा गया है। इसलिए कहा गया है कि ये भी कोई पुरुषार्थ थोड़ी ना मंदिर जाना, ये पुरुषार्थ नहीं है, ये तो पुण्य का उदय है। पुण्य के उदय से जो हमारी इच्छा हो रही है कि मंदिर जाने की, इसलिए हम उस इच्छा की पूर्ति के लिए जा रहे हैं। अब हमारी इच्छा नहीं हो तो हम नहीं जाएं। इसलिए इसको पुरुषार्थ, मतलब अपन लोग कहते हैं ना हमको जिनवाणी मिली, देव दर्शन मिला, तो इसको क्या कहा है? पुण्य का उदय है, पुण्य का उदय है ये, पहले का है ये। तो पुरुषार्थ क्या है? वहां पे निर्णय करना, ये पुरुषार्थ है कि भगवान जैसा ही मैं हूँ, भगवान को मिलना, भगवान के दर्शन करने जाना, वो पुण्य का उदय है। इच्छा हमको हो रही है तो हम जा रहे हैं, ये पुण्य का उदय है। लेकिन पुरुषार्थ ये है कि वहां जाकर मेरा स्वरूप भी ऐसा ही है, ऐसा उनको देखकर अपने स्वरूप का चिंतन मनन करना, निर्णय करना, भेद ज्ञान की कला सीखना, वो पुरुषार्थ है। मंदिर जाना पुरुषार्थ नहीं है। वो तो कहो तो कल तुम्हारा पुण्य का उदय खत्म हो जाए तो पैर में इतनी तकलीफ है तो जा ही नहीं पाए, है ना? ये तो पराधीन है ना, पुण्य के उदय के अधीन है कि नहीं? अभी आपके यहाँ मौसम इतना खराब हो जाए, आप नहीं जा पाओ? नहीं आपके यहाँ तो वैसे ही होता रहता है ना, जो कुछ भी। अभी इतना अच्छा प्रोग्राम बनाया, चलेंगे मंदिर, बहुत कुछ, और फिर ऐसा हो गया कि मौसम इतना खराब हो गया, जो चलता है जो कुछ भी, तो नहीं जा पाए। तो वो कह रहे कि ये इसलिए कह रहे कि तो हम अपना धर्म कर सकते हैं कि नहीं? वो कह रहे कि आप धर्म तो घर पे बैठ करके भी कर सकते हैं। अंतरंग में आपको आनंद है तो वही दर्शन भाव आप कर सकते हो, तो घर में बैठ करके भी धर्म हो सकता है, पुण्य भी हो सकता है। लेकिन क्या कह रहे हैं कि और यदि प्रणाम के ऊपर है सब कुछ, इसलिए समझना, इसका मतलब ये नहीं है कि जो अच्छी बताई हमने, अब हम मंदिर ही क्यों जाएं, तो बस वही गड़बड़ी हो जाती है। वो कह रहे हैं कि पंचम काल के जीवों का बड़ा खतरनाक काम है, जरा सी उन्हें एक रास्ता मिली नहीं कि फट वो रास्ते चल लेते। जी बढ़िया बात बताई। अब हमारा वैसे ही मन नहीं करता, अब हम घर में ही बैठ करके करें, ये प्रमाद है। ये प्रमाद है। अपना बच्चा आ रहा है और रोज वीडियो में दिखता है, जैसे बाहर आप लोग हो या आपके बच्चे बाहर हो, रोज आप वीडियो कॉल कर लेते हो, ठीक है, मिलना हो ही जाता है। सामने मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए। सामने मिलने में और वीडियो कॉल से मिलने में कुछ अंतर है कि एक ही बात है? अलग है। अलग है ना? वैसे ही कह रहे हैं, तो भगवान से यहाँ बैठकर, घर बैठ करके मिलोगे और वहां मंदिर में जाके मिलोगे, तो वो वैसा ही अंतर है। जिसको प्रेम होगा उसका मन मानेगा नहीं कि यहीं पे बैठ करके हम दर्शन कर लें। जिस तरह से हमारा बच्चा यदि अपने शहर में आ गया हो, किसी कारण वो मिलने ना आ पाए, तो हम क्या सोचेंगे? चलो बेटा तुम वीडियो कॉल करके चले जाना। ऐसा किसी का मन मानेगा? चाहे कितनी भी बाधाएं आ पड़े, नहीं, उससे डायरेक्ट तो मिलना ही है। रोज तो बात कर लेते हो, क्या जरूरत है आपको उससे मिलने की? किसी का मन मानेगा? प्रेम इसको कहते हैं। जिसको प्रेम होगा वो कितनी भी मुसीबतें सहकर, कैसे भी करके, वो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, मिलेगा ही, क्योंकि उसका मन उसको उससे मिले बिना, डायरेक्ट मिले बिना मानेगा नहीं। वैसे ही मंदिर के लिए समझना, यदि हमें मंदिर जाने के लिए ऐसी तरह का आता है ना भाव, अब इतनी सर्दी, इतनी गर्मी, तो इस देखना कि मेरा बच्चा आया होता तो हम चले जाते कि नहीं? ऐसे कह रहे बहुत सोचने की बातें हैं, तो वो राग को भी अपन को समझना चाहिए। तो ये बताया कि राग द्वेष काम वैसे भी समय दृष्टि के सब हल्के पड़ ही जाते हैं, लेकिन कभी भी तेज हो जाए तो वो वहां पे उपशम करता है, बुद्धिपूर्वक करता है। और जो बुद्धिपूर्वक नहीं कर पाता है, जैसे रावण का उदाहरण आता है, या जो द्विपायन मुनि थे उनका उदाहरण। द्विपायन मुनि का नाम ध्यान याद है? उनकी घटना कौन सी थी? हाँ। श्री कृष्ण के टाइम पे नेमिनाथ भगवान के। हाँ, द्वारका जलाई थी, तो वहां उनका क्रोध तीव्र हो गया। क्रोध तीव्र हो गया तो क्या हो गया? सम्यक दर्शन छूट गया, मिथ्या दृष्टि हो गए। और यहाँ पे इनका रावण का काम का परिणाम, किसी स्त्री के प्रति इतना राग का परिणाम तीव्र हो गया कि वे
सारी मर्यादाएं भूल गए और जो अनीति के कार्य करने लग गए। और उनने जो नीति बताने वाले थे, वो कह रहे ना, जिसकी बुद्धि, जब किसी का बुरा होने वाला होता है ना, तो उसकी बुद्धि सबसे पहले भ्रष्ट हो जाती है। तो वहां पे सबसे ज्यादा सजग करने वाले कौन थे? विभीषण। तो उनने सबसे पहले विभीषण को ही भगा दिया। विभीषण से को कहा कि तुम्हारा इतना ज्यादा तुम वो कर रहे, तो तुमको यहाँ रहने की कोई जरूरत। विभीषण ने कहा हम अन्याय का साथ नहीं देंगे। बोले नहीं देंगे तो आप चले जाओ। तो क्या हुआ कि जिनकी खराब होनार होती है, तो भली उपदेश देने वाले को वे सबसे पहले भगा देते, हटा देते हैं। तो ये चीज आती है। तो जहां पर उन्होंने देखो क्या किया कि उनको काम का परिणाम तीव्र हो गया, तो सारी नीति भूल गए और नरक में चले गए। तो सम्यक दृष्टि घातक जानता है कि भाई ये कषायों, इसलिए कह रहे सत्संगति में रहना बहुत जरूरी है। देखिए अपन जब यहाँ आप रहते हो, यहाँ आप आते हैं, हम सभी स्वाध्याय में शामिल होते हैं, तो परिणामों में आप देखते हो कितनी एक बल मिलता है कि नहीं मिलता है। जो कुछ भी सोचा है अपन ने, या हमको लगता है जो गलतियां हैं वो दिखने लगती हैं, या जो प्रमाद है वो भी थोड़ा थोड़ा घटता है, या टॉनिक की तरह काम करती है ये जिनवाणी। लगता है आपको कि नहीं? लगता है ना कि जो गलतियां हैं अब चल रही थी, लेकिन यहाँ पे आके यदि उसकी चर्चा चल जाए तो अपन एकदम अलर्ट हो जाते हैं, हाँ सही बात है, गलती तो है, अब नहीं करना, अब तो नहीं, छोड़ ही देंगे। तो यहाँ पे आकर के हम बहुत दोष छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, ये जिनवाणी के लिए। सत्संगति में रहना इसीलिए जरूरी है कि सत्संगति में रहते हैं तो ये अपने दोष भी घटते हैं। ये उपशम नाम का गुण है। और छठवा पढ़िए। सम्यक दृष्टि को पंच परमेष्टि में, जिनवाणी में, जिनेन्द्र प्रतिबिंब में, 10 लक्षण धर्म में, धर्म के धारी धर्मात्माओं में, तपस्वियों में, उनके अनेक गुण स्मरण करके गुणों के अनुराग करना, वह सम्यक दृष्टि में भक्ति नाम का छठवां गुण होता ही है। हाँ, उनने भी लिया था ना भक्ति नाम का गुण। भगवान के प्रति भक्ति आना ही चाहिए। यहाँ पर उदासीन परिणाम नहीं हो जाना चाहिए कि भगवान की भक्ति तो ऐसे ही अब ठीक है चले जाएंगे, अब वो तो एक रूढ़ी की क्रिया है, ऐसी बात नहीं है। सम्यक दृष्टि को पंच परमेष्टि में, जिनवाणी में, भगवान के प्रतिबिंब में, 10 लक्षण धर्म में कितने दिए। और जो धर्म को धारण करने वाले धर्मात्मा है, तपस्वी में है, तो उनकी भी उन्हें बड़ी महिमा आती है कि देखो ये कितनी अच्छी मतलब ये लोग भक्ति कर रहे हैं। देखो जिसको जिसके प्रति प्रेम होता है, किसी लड़के को लड़की से प्रेम होता है ना, तो उसको सभी अच्छे लगते हैं उसके, कि चलो भैया ये इसका भाई है, ये इसकी फ्रेंड है, वो उसके फ्रेंड की पता नहीं कितनी चमचागिरी करता होगा नहीं, कि ये उसकी फ्रेंड है, ये उसकी फास्ट फ्रेंड है, तो वो उसके आगे पीछे उसी को खुश रखने की कोशिश करता है। और वास्तव में उसे उससे लगाव नहीं है, लगाव उसकी फ्रेंड से है। तो होता है कि जिसको जिससे प्रेम होता है उसकी हर चीजों से प्रेम हो जाता है। तो वैसे ये कह रहे जिसे आत्मा से प्रेम होता है, तो उस आत्मा को बताने वाले पंच परमेष्टि, जिनवाणी, जिनेन्द्र का प्रतिबिंब बता रहा है कि मेरा स्वरूप ऐसा है। 10 लक्षण धर्म है जो आत्मा के नजदीक ले जा रहे हैं, और जिन्होंने इस धर्म को धारण किया है, ऐसे तपस्वी में, सभी में राग नियम से होता ही है। ये चीज अपने अंदर भी देखने की बात है। और ये बात आपने शायद फील भी करी होगी, जैसे पहले भी हम लोग मंदिर जाते थे, और अब आप मंदिर जाते हो तो भक्ति करते हो, पूजा पाठ करते हो, तो परिणामों में कुछ अंतर लगता है कि नहीं लगता? लगता है अंतर? अभी तो काफी दिनों से भक्ति करने का शायद मौका भी नहीं मिला होगा आप लोगों को। हाँ, है गए आप लोग मंदिर? बहुत कम गई। तो अभी गया था 3 दिन पहले ही। अच्छा, मंदिर तो वैसे ही है। अब अभी तो केवल ये है कि दर्शन करके ही आ जाओ, वहां भक्ति वगैरह करने का तो कुछ हो नहीं पा रहा होगा, हाँ, है ना, अभी जैसे कोई विधान या अभी तो तो लेकिन भगवान की भक्ति के लिए भी मतलब दर्शन करना भी कितना उत्साह पूर्वक होना चाहिए। ना भगवान के दर्शन करने का परिणाम से ही पुण्य बंध चालू हो जाता है, क्योंकि हमें भगवान की याद तो आई कि चलो दर्शन कराएं, तो ये परिणाम से ही पुण्य बंध होना चालू हो जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति, भगवान के प्रति बहुत अंतर में स्नेह होना, उनके बीतरागी भावों के प्रति स्मरण कर करके अनुराग करना, वो भक्ति नाम का गुण है। सामने हो सके तो सामने ही करना चाहिए जहाँ पॉसिबल है, और जहाँ नहीं है तो अंतरंग में तो उनके गुणों का स्मरण करके भक्ति का भाव रखना ही चाहिए। आगे संवेग और भक्ति एक जैसे लग रहे हैं। संवेग और भक्ति नहीं, संवेग में क्या था, धर्म से अनुराग होता है। संवेग में क्या है, मन के परिणाम रहते हैं, मतलब उसे संसार के प्रति का राग नहीं है, ये संवेग बता रहे। संवेग का मतलब विरक्तपना ही है। संवेग का मतलब क्या होता है, विरक्त होना, मतलब ये वांछा नहीं होना, ये भाव नहीं होना कि मुझे ये भोग मिल जाए तो ये अच्छा रहता, ये इस तरह से मेरा शरीर ठीक रहे, इस तरह के परिणाम नहीं होते। आत्मा के प्रति के परिणाम होते हैं।
इसलिए धर्म से अनुराग होता है। यहाँ पर भगवान की भक्ति के ऊपर दिया है। संवेग में क्या है कि शरीर के प्रति जो आसक्ति के परिणाम होते हैं, शरीर से जो भोगों के परिणाम होते हैं, वो नहीं होते, वो संवेग है। और यहाँ पे भगवान के प्रति भक्ति आई है, पंच परमेष्टि के प्रति भक्ति का भाव आ रहा है, वो भक्ति है। समझ में आया? भक्ति का मतलब यहाँ पे भगवान के प्रति अनुराग है। और यहाँ पे ये है कि संसार के प्रति विरक्त का परिणाम है। शरीर, संसार, ये सब में उसको कोई आसक्ति नहीं होती। जैसे उन्होंने कहा ना अनासक्त परिणाम, तो अनासक्त परिणाम वो संवेग, और भगवान के प्रति की जो राग है वो भक्ति नाम का गुण है। तो दोनों समझ में आए अंतर? जी जी। चलिए आगे, आज कम से कम ये तो कर ही लें। सम्यक दृष्टि को धर्मात्माओं में प्रेम होता ही है। जैसे दरिद्री को धन का निदान देखकर आनंद होता है, उसी प्रकार धर्मात्मा सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी को देखकर, धर्म के व्याख्यान को सुनकर सम्यक दृष्टि के अत्यंत आनंद प्रकट होना, वह वात्सल्य नाम का सात्विक गुण है। देखो, धर्मात्माओं के प्रति प्रेम होना चाहिए। वो कह रहे कैसे दिया? जैसे दरिद्री को धन का निदान देखकर आनंद होता है, उसी प्रकार धर्मात्मा सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी को देखकर, धर्म की चर्चा सुनकर उनको कितना आनंद होता है, वो वात्सल्य नाम का गुण है। देखो वात्सल्य, आपने देखा ना, सम्यक दर्शन के 8 अंगों में भी था वो वात्सल्य था ना, 7वें नंबर पे था वात्सल्य, उसके बाद प्रभावना थी। सोचो साधर्मियों के प्रति वात्सल्य होना कितना जरूरी है। और यदि हमें उनके प्रति भाव नहीं आता, अगर अपने रिश्तेदारों से भी ज्यादा बढ़ के प्रेम धर्मात्माओं के प्रति हो जाता है। क्यों? वो उनने बताया था ना कि जो अपने साथ रिश्तेदार हैं, अब उनका मन मान लो धर्म में नहीं लगता है, अपनी अपनी रुचि है तो वो नहीं लगता है, तो क्या कह रहे कि वे तो एक ही भव के साथी हैं। यदि रुचि अलग अलग होगी तो फिर मिल नहीं पाते हैं। आगे चलकर आगे भवों में कौन साथ जाता है? रुचि एक मिलेगी तो आगे जाएंगे। दूसरा तो उन्होंने कहा अनंत काल तक हम भी मोक्ष मार्गी हैं, वो भी तो अनंत काल मोक्ष में जाके रहने वाले हैं। तो इसलिए उनका काल अनंत काल साथ रहने वाले। रुचि एक होगी तो आगे भी मतलब समुसरण आदि में जाएंगे तो वहां पर ऐसा हो जाता है, मिलेंगे। लेकिन जिनकी रुचि अलग है, भले ही यहाँ रिश्तेदार बने रहे, तो उनसे तो ऐसा लगता है कि अब बस यहीं तक रिश्ता है, अब और चलने वाला आगे नहीं है, क्योंकि हमारी रुचि अलग है। वैसे भी संसार में जो मिले हैं 4 गति में पता नहीं कहाँ से तो आए हैं, और जैसे ही शरीर छूटे तो 4 गति में पता नहीं किधर चले जाएंगे। ये तो यहाँ पे कुछ दिनों का मेला है जो यहाँ पर सब मिल गए। लेकिन अपने को मोह के कारण उन सब के प्रति कितना अनुराग हो गया। जब तक बच्चा था नहीं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, और अब बच्चा हो गया तो अब ऐसा इतना समर्पण भाव आता है कि उसके लिए पता नहीं क्या कर दें। और जब ये 1 साल पहले नहीं था तब पता नहीं किसी और का बेटा होगा वो उस टाइम, हो सकता है कि नहीं, कि किसी और का बेटा था तो वो उसको अपना बेटा मान के प्रेम कर रहा था, कोई अपने बच्चे से प्रेम, और किसी कारण बस वो वहां से वो हुआ और यहाँ आके जन्म होगा, हम कहने लगे हमारा है। और जो अवध ज्ञानी मुनिराज है, बताओ वे देखते होंगे तो उन्हें क्या लगता होगा, 2 साल पहले जो उनका बेटा था अब ये इनका हो गया। इसका नाम संसार है ना। अवध ज्ञान से जान लिया जाए तो संसार की दशा को देखो तो कितना मतलब वैराग्य आता है। वो है ना, वो एक भजन है ना, भूल कर अपना घर, भूल कर अपना घर, जाने कितनों के घर मुझको जाना पड़ा। अपना घर छोड़ा, भूल गए, आत्मा को कितनों के घर में जन्म ले लिया, और जिसके घर में गए उसी के घर में उसी के बन के रह गए। जैन के कुल में हो गए तो जैनी, और जाने कौन सी जाति में चले जाए तो वो कुत्ते के पेट में चले गए तो कुत्ता बन गए। अपना घर भूलेंगे तो जाने कितनों के घर में जाना पड़ेगा। उसमें थे, जो माता थी मेरी वो ही पत्नी बनी, और पत्नी से वो मेरी भगनी बनी। रिश्ते बनते गए और बदलते रहे, ना ठिकाना रहा। सुना है भजन, बहुत अच्छा है। अब ये देखिए, पत्नी है वही बहन बन गई। अब राग उसको जाति राग का अंतर कितना हो गया। जो माता थी वो पत्नी बन गई, और पत्नी थी वो बहन बन गई। एक कहानी बताएं आपको, जो आपने सुना हो, कीचक का नाम सुना है? कीचक, कीचक का वध हुआ था ना। हाँ महाभारत में। हाँ सुन, हाँ महाभारत में। तो वहां की स्टोरी तो कुछ अलग है। अपने जैन धर्म की बात बता रहे कि आपको पता है कि जब अर्जुन का जब वो हो गया था अज्ञातवास, हाँ 12 साल तो इन्होंने तब जंगल में गुजारे थे, और उसके बाद इनको 1 साल अज्ञातवास में गुजारना था कि ऐसी जगह पे रहना जहाँ किसी को पता ना चले। तो उसमें ये लोग एक शहर में कौन सा विराट कौन सा शहर था, वहां जाके वे लोग रहे सबके सब। तो सबने अलग अलग काम कर लिए। अर्जुन नृत्य सिखाने लग गए,
और नकुल और सहदेव थे वो घोड़े के वो संभालने वाले बन गए, ये काम करने पड़े उनको। और भीम ने भी कहाँ पे जाकर कुछ इस तरह से सबने उस शहर में अपने अपने काम अलग अलग जगह पे इस तरह से कर लिए कि पांचों बिल्कुल अलग अलग, किसी का कोई कनेक्शन नहीं। और द्रौपदी ने क्या किया कि वहां की जो रानी थी उसकी वो दासी बन गई, उनकी सेवा करने के लिए उनके महल में रहने लग गई द्रौपदी। तो क्या हुआ कि द्रौपदी की वहां की जो रानी थी उसका भाई था कीचक, जो कीचक है ना वो उसका भाई था उस रानी का। तो वो भाई आया वहां पे, उसने देखा जब द्रौपदी को कि ये इतनी सुंदर है, अब वो उसके प्रति आकर्षित हुआ बहुत। अब वो उसकी तरफ कोशिश करने लग गया बहुत ज्यादा कि ये उस समझ रहा है कि ये तो नॉर्मल सी एक साधारण सी दासी है। अब उसके साथ में बहुत वो करने लग गया। अब द्रौपदी ने देखा कि ये तो अब राजा का भाई, रानी का भाई है, तो कोई कह भी नहीं सकती कुछ भी। तो फिर उसने अब क्या क्या करे, तो उसने आकर के ये बात बताई पांडवों को। तो जब भीम को पता चली तो फिर भीम ने कहा कि ठीक है, तुम उसको बोलना कि हम ऐसी ऐसी जगह पर मिलेंगे, तुम उसको बुला लेना एक जगह। उन्होंने बता दी कि ठीक है। तो वो जगह उसने बता दी, बोले अच्छा ठीक है। हमको वो बहुत परेशान कर रहा था और उसे भी महल में रहना और वो भी महल में, तो उसका इलाज करना जरूरी था। तो ठीक है, तो वो एक महल और एक कोई जगह थी, वहां पे उसने बुलाया उसको, भीम को, वो कीचक को। अब क्या हुआ कि भीम जो है वो साड़ी पहनकर भीम चले गए। अब द्रौपदी तो गई नहीं, अब ये गए भीम। और वो तो उसी भाव में पहुंच रहा था कि चलो द्रौपदी मिलेगी। अब वहां पे जब वो गए तो भीम ने उनको जो पिटाई लगाई, तो पता है क्या हुआ, भीम ने उनको मतलब मारा, एक इतनी जोर से मारा। और वो उनके लिए बिल्कुल अप्रत्याशित था ना, वो तो उम्मीद कर ही नहीं रहे थे। वो तो ये उम्मीद कर रहे थे कि द्रौपदी आएगी, और वहां पे पहुंच गए भीम। और भीम ने उनको जो मारा, तो पता है क्या हुआ, भीम ने ये कहा कि तुम एक राजा के मतलब इतने बड़े पद पे रहते हुए तुम ऐसे काम करते हो, तुम्हें ये अच्छा लगता है? ऐसे उन्होंने उसे मारा। मारते ही उनकी बुद्धि एकदम ठिकाने आ गई। मतलब उनको उसमें लिखा है कि उनको जब 2-4 पढ़े और उसने डांटा, इस तरह से बोला, तो कह रहे उनको सम्यक दर्शन हो गया कीचक को। सम्यक दर्शन हुआ और बोले अरे ये क्या हो गया मुझे, मैंने कैसे, सच में कह रहा है, ये सही कह रहे हैं जो कह रहे हैं कि मैं एक इतने अच्छे घर का पुत्र, राजपुत्र, और इस तरह से मैंने जो किया वो बहुत गलत किया, और ये मुझे नहीं करना चाहिए था। एकदम उनके परिणाम, मतलब 2-4 मार खा के भी सम्यक दर्शन हो सकता है। ऐसा भी है। तो उनको सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। भव्य जीव होते हैं तो निमित्त कुछ भी लग सकता है। तो इसलिए ये बताना था कि वहां पे उनको मार खा के भी सम्यक दर्शन हुआ, विरक्त हुई, बड़ी गिलानी हुई, मैंने ऐसा क्यों किया। और फिर देखिए, धम्मे सूरा सो कम्मे सूरा सो धम्मे सूरा, जो कर्म में शूरवीर होते हैं वो धर्म में भी शूरवीर होते हैं। और बस एकदम उनको ऐसा लगा कि नहीं नहीं, बहुत गलत हुआ मुझसे, सीधा प्रायश्चित, सीधे मुनि दीक्षा ली, केवल ज्ञान प्राप्त किया है अपने धर्म में, कीचक और ने। उनके धर्म में तो वध हुआ है उसका, कीचक का, नहीं? हाँ, उनका उनका तो वध वध हुआ है। हुआ था, और उसके वो बाद में जब भी उनको पता चला था कि ये अज्ञातवास में है, क्योंकि उनको मारने वाला केवल 2 ही 3 लोग हो सकते थे, नहीं ऐसा करके महाभारत में लिखा हुआ है। नहीं, महाभारत हाँ, में क्या है, अज्ञातवास तो उनका ब्रेक नहीं होता, क्योंकि वो तो छुप के मारते हैं। हाँ, वो तो फिर जब अर्जुन लड़ने जाते हैं और वो कौरवों की सेना से लड़ते हैं, क्योंकि वो उनका अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ लेते हैं, तब उनका होता है। वो तो कंफर्म करने के लिए किया था कि उसके ऊपर अटैक करते हैं, मतलब महाभारत में ऐसा लिखा है कि अभी कंफर्म करते हैं, हम्म, तो इसके लिए वहां पे वो हाँ, लोग अटैक करते हैं, ये कौरव लोग। एटलीस्ट टीवी और से। फिर हाँ, हाँ, वो उनके मत में है ऐसा, अपने धर्म में जो बता रहे हैं वो ऐसा है। और फिर बाद में जब मतलब ये कहा कि ये कीचक इसके प्रति वो इस तरह का नहीं था, मतलब जो भी था वो इस तरह क्यों आकर्षित हुआ उसके प्रति, तो पता चला कि वो उसके भव भव में उसके साथ थी। पहले जब ये दो पांचों जन, ये जो थे क्या बोलते हैं, पांचों भाई थे जो, ये पांडव और द्रौपदी, ये लोग भी भव भव से चले आ रहे थे। 3 भाई थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। ये 3 जो भाई थे, इनकी 3 पत्नियां थी, 3 भाइयों की 3 पत्नियां हुई। तो वे कौन थी, नकुल, सहदेव और ये क्या बोलते हैं, द्रौपदी। ये तीनों भाइयों की 3 पत्नियां थी, ऐसे इनके रिश्ते थे। तो बाद में क्या हुआ कि नकुल, सहदेव आदि ने धर्म ध्यान करके और मतलब अपना कल्याण कर लिया, तो वे तो सब देवगति में जाके पुरुष बन गए। और ये द्रौपदी ने जो है वो बहुत मुनियों के प्रति बहुत वैसा भाव रखा, इसने आहार दे दिया, कुछ ऐसा करके क्रूर परिणाम रखे, तो इसकी वजह से ये घूमी और इसको फिर से स्त्री पर्याय प्राप्त हुई, सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। और जो ये कीचक जो है वो भी किसी भाव में ये इनका ही मतलब पुत्र था, फिर पति था, माने उनके भी रिश्ते उनसे चले आ रहे थे। तो उस रिश्ते के आकर्षण में भी ऐसा होता है, कह रहे राग ऐसा खतरनाक होता है कि वो भाव भाव में चला आता है, ये बताना था। और क्या रिश्ते क्या है, बदलते रहते हैं,
हमारे घर आ गया तो हमें लगता है कि हमारे बच्चे जैसा कोई नहीं है। जो ज्ञानी है वो ये सोचते हैं ये लड़का कितने साल का है कि 4 साल का, 4 साल पहले कहाँ होगा ये, जरा ये विचार करो तो, है 4 साल का बेटा है अभी ये, और 4 साल पहले कहाँ था ये, अब न मालूम किसका था, अब कौन उसे अपना कह रहा था। तो ऐसी दृष्टि से ज्ञानी जब देखते हैं ना तो उनका फिर मोह छूटता है, माने विश्व की व्यवस्था को देखते हैं, जीव देखते हैं, अब कुछ समय के लिए यहाँ आ गया है तो क्या है, उनको अनंतानुबंधी कषाय नहीं होती। और हम पर्याय दृष्टि से देखती है, हमारा बेटा है, बस इसी के लिए जिएंगे, इसी के लिए मरेंगे, अब पाप करना पड़े तो करना पड़ेगा, गलत काम करना पड़े तो करेंगे, बच्चों के लिए तो करना ही पड़ता है। ऐसे कर करके उस मोह को पुष्ट करते चले जाते, इससे आगे नहीं बढ़ पाते, द्रव्य दृष्टि से नहीं देख पाते उसको भी खुद को भी, और कर्म व्यवस्था नहीं जान पाते, है ना। उसके जितनी भी व्यवस्था कर जाओ उसके भाग्य में नहीं होगा तो हम उसकी व्यवस्था कर पाएंगे नहीं। इसलिए कह रहे कि जिनवाणी जो बताती है ना, इसलिए होश में रहना सीख जाते हैं। अनंतानुबंधी मोह तो कम से कम हट ही जाना चाहिए कि हम इनके लिए हर तरह का पाप करने को तैयार नहीं हो जाए, ऐसा भाव रहता है। ज्ञान हो जाने से बहुत फर्क पड़ता है उस राग पे, नहीं तो पाप होते चले जाते हैं और हमें लगता है कि हमारा तो कर्तव्य है, पाप करते जाते हैं और उसे कर्तव्य मानते जाते हैं, ऊपर से उसे गलत भी नहीं समझते हैं कि हम जी गलत कर रहे हैं। सारे पाप मिथ्यात्व के कारण ही होते हैं, अपने को शरीर मान लिया, बच्चों को शरीर मान लिया और इसको घर परिवार को ही जो मान लिया, सब अनादि अनंत ऐसे ही रहने वाले हैं। ये नहीं देखते कि 20 25 50 साल के लिए मिला ये संयोग, एक एक करके धीरे धीरे आए थे, पहले पति था, फिर शादी हुई, पत्नी आ गई, फिर धीरे धीरे बच्चे आ गए, ये परिवार तैयार हो गया, और धीरे धीरे करके कब खिसकने लग जाएंगे पता भी नहीं लगेगा। समय आने पर जैसे इकट्ठे हुए हैं ऐसे धीरे धीरे करके निकलने भी लग जाएंगे। गाड़ियों की तरह ट्रेन में जैसे सफर करते हैं ना सब, तो एक एक करके यात्री आते जाते हैं, फिर कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो अपने जहां जा रहे हैं वहां तक जाते हैं, कुछ रास्ते में ही उतर जाते हैं। वैसे ही है ये जिंदगी। इस दृष्टि से देखेंगे तो क्या होगा, हमारा जो मोह है, जो राग है, वो घटेगा। तो उस तरह से चिंतन हमें करना चाहिए। तो वात्सल्य नाम का 7वां गुण है कि कह रहे कि सम्यक दृष्टि को जितने धर्मात्मा लोगों को देख करके आनंद होता है, और चाहे कितने रिश्तेदार बने रहें, यदि उनमें धर्म की भावना नहीं हो तो उन्हें उनके प्रति वात्सल्य का भाव भी नहीं आता है। ये कहना था 7वां। 8वां नंबर, सम्यक दृष्टि को 6 काय के जीवों के प्रति दया प्रकट होती ही है। दूसरे जीवों का दुख देखकर अपने परिणाम कंपित हो जाने से स्वयं ही दुखी हो जाना तथा दूसरे जीवों का दुख दूर करने का परिणाम होना, वह सम्यक दृष्टि के 8वां अनुकंपा नाम का गुण है। हाँ, अब दया प्रकट होती, देखो उन्होंने बताई थी ना, मैत्री भाव जगत में मेरा, ये मेरी भावना की जो 4 भावनाएं हैं वो यहाँ पे आई हैं। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे, उनसे करुणा स्रोत बहे। तो ये अनुकंपा नाम का गुण है। और वात्सल्य, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहां तक उनकी सेवा करके ये मन सुख पावे, ये वात्सल्य। तो हाँ, ये चारों भावनाएं हैं जो सबके जीवन में होनी चाहिए, क्योंकि हमारा पाला सभी से पड़ेगा, उन्होंने बताई भी थी और वास्तव में है कि नहीं। या तो हमें अपने बराबर के लोग मिलेंगे तो उनके प्रति साधर्मी का भाव, या अपने से कम वाले मिलेंगे 6 काय के जीव जो दुखी हैं तो उनके प्रति दया का भाव होना चाहिए। और एक अपने से बढ़कर के लोग होंगे, पंच परमेष्टि आदि, तो उनके प्रति क्या हुआ है, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़, उनके प्रति आनंद, प्रमोद भावना, प्रमोद भावना है। 4 भावना में बता रहे वो प्रमोद भावना है। और एक क्या है, दुर्जन क्रूर कुमार ग्रतों पर क्षोभ नहीं मुझके, अब जो यहाँ पर इन्होंने नहीं दी है, लेकिन एक भावना है ना, जो दुर्जन है, जो क्रूर है, अब उनके प्रति कैसा भाव रखें, कि उनके प्रति कौन सा भाव रखना चाहिए, माध्यस्थ, नहीं माध्यस्थ भाव। जो दुखी हैं उनके प्रति अनुकंपा का भाव, और जो अपने दुष्ट प्रकृति के जीव हैं, जो किसी तरह नहीं मानते हैं और लगे हुए हैं पाप में, मध्यस्थ ना। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, माने आपको उनको गुस्सा नहीं आनी चाहिए कि जी ऐसे हैं, इतने खराब हैं, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसे लोग पता नहीं कैसे कर देते हैं। तो ये समझो भैया 4 गतियां हैं, तो 4 गति में जाने वाले जीव के परिणाम भी हैं। तो जीवन आदिकाल से इन सब में चलते आए हैं, इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए भाई उनके प्रति भी अपन को क्षोभ नहीं करना है, अपने परिणाम नहीं बिगाड़ने हैं, बात ये है, क्योंकि हमारे परिणामों से हमारे कर्मों का बंध होता है। तो इस प्रकार से अपन ने ये 8 गुण पढ़ भी लिए, और जहां तक हो सके इन्हें अपने जीवन में प्रकट करने की भी कोशिश करनी चाहिए, है ना। इस प्रकार से इतने गुण प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि जब सच्चा श्रद्धान हो जाता है तो फिर अंतरंग बहिरंग में ये सारे गुण अपने आप ही प्रकट होने लगती हैं। लेकिन हमें बुद्धि पूर्वक जहां जहां कमियां हैं
वहां अपन को करनी चाहिए। बात बात पर गुस्सा हो जाना, नाराज हो जाना, ये सब प्रवृत्तियां यदि अपनी हैं तो उन पर नजर रखनी चाहिए। क्यों करते हैं हमेशा? कम से कम विचार में आएंगे, दोष दिखने लग जाएंगे तो दूर भी होंगे। तो इस प्रकार से सम्यक दृष्टि के 8 गुण हो गए। अब एक श्लोक बता रहे, 28 नंबर का श्लोक आएगा, बहुत दिनों बाद आ रहा है, क्योंकि वो 27 नंबर के श्लोक की इतनी चर्चा चली थी। वो जो था ना सम्यक दर्शन वाला जो श्लोक था, तो 28 वाला भी पढ़ रहे हैं ना, टाइम तो है, चलो इसको थोड़ा सा पढ़ लें। हैं? सम्यक दर्शन संपन्नमपि मातंग देहजम देवादेवं विदुर्भस्म गुणांगारांतरोजसम। क्या है? सम्यक दर्शन संपन्नमपि माने सम्यक दर्शन सहित, मातंग देहजम, मातंग माने चांडाली के शरीर से उत्पन्न हुआ जो चांडाल है उसे भी गणधर देव देव कहते हैं। देवा देवम, उसे भी देव माने देव, उसे देव कहते हैं। विदुर्भ भस्म गुणांग गारांतरोजसम, जैसे भस्म से दबे हुए अंगार को अग्नि ही कहते हैं। क्या कह रहे हैं कि यदि सम्यक दर्शन है और वो चांडाल भी है, चांडाल माने बहुत निकृष्ट जाति है। चांडाल किसको कहते हैं पता है आपको? चांडाल का काम क्या होता है? जाति की वो नहीं, वो जो जो वो कसाई वगैरह होती है लोगों को वो करते हैं ना, दंड देते हैं या मारते हैं हाँ, उनको, जो फांसी फांसी फांसी। देते हैं, जो फांसी देते फांसी हैं। देते हैं, हाँ फांसी। हाँ, शमशान में जो रहते हैं फांसी देते हैं, प्लस क्या है, हाँ माने सबसे निकृष्ट काम है ये। और जो जैसे कि जो फांसी जहाँ नहीं है, नॉर्मल भी होती ना, तो शमशान में जो चीजें रहती, जो मृत डेड बॉडी जाती है, तो उसमें जो चीजें रहती हैं, वो कपड़े लत्ते वो लोग लेते हैं, जो वो हैं चांडाल। होते हैं ना, जैसे कहते हैं जो चीज पहने रहते हैं, जो करते रहते हैं, तो वहीं का वहीं दे देते हैं, तो वो लोग चांडाल होते हैं। माने सबसे नीच जाती है चांडाली, इसीलिए इन्होंने उनको लिया। लेकिन कह रहे हैं कि यदि उस जीव को भी सम्यक दर्शन है तो उसे भी गणधर देव माने आचार्य देव, उसको भी देव कहते हैं। क्योंकि जैसे भस्म से दबे हुए अंगार है, जैसे एक अंगार जल रहा है, भले उसमें चारों तरफ राख है, फिर भी वो वास्तव में आग ही है। आग, उससे कुछ जल सकता है, माने वो आग ही है। चाहे भले वैसे चांडालनी के शरीर में भले हुआ है, लेकिन ऐसा जीव भी वास्तव में पूज्य है, ये कह रहे हैं। चलिए पढ़िए, भावार्थ पढ़ेंगे। कौन पढ़िए? राजू आप पढ़ लो। सम्यक दर्शन सहित चांडाल को भी भगवान गणधर देव ने देव कहा है। यह हाड़ मांसमय शरीर चांडाल से उत्पन्न हुआ है, इसलिए शरीर चांडाल है। परंतु जिसे सम्यक दर्शन हुआ है, ऐसा आत्मा तो दिव्य गुणों से शोभित होता है और उसके शरीर को भी उत्तम गुणों के प्रभाव से देव कहा है। जैसे राख से ढका अंगारा है, उसके भीतर उष्णता लिए अग्नि ही होती है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि भी मलिन देह के भीतर आत्मिक गुणों से शोभित रहता है। इसी कारण श्री स्वामी समंत भद्र कहा गया नहीं, आचार्य जी कहते हैं कि सम्यक दृष्टि की सम्यक महिमा, दृष्टि की महिमा हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं। जिनेंद्र भगवान के द्वादशांग रूप आगम में गंधर्व देव ने सम्यक दृष्टि चांडाल को भी देव कहा है। देखो ये सम्यक दर्शन की अब महिमा बताने वाले अधिकांश श्लोक अब आएंगे, तो वो सम्यक दर्शन की महिमा बताएंगे। तो वो ये कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन के सहित यदि चांडाल वाला भी जीव है तो भी वो देव है, क्योंकि वो भविष्य का सिद्ध है। सम्यक दर्शन हो जाने का मतलब क्या है? वो भविष्य का सिद्ध है। और इसीलिए भले उसकी अभी जाति ऐसी है, नीच जाति में हुआ है, और उसे कह रहे क्योंकि समय, और आचार्य भी क्या कह रहे हैं, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं। जिनवाणी की ये बहुत बड़ी बात है, कोई भी बात है, कोई भी व्यक्ति अपनी तरफ से नहीं कह सकता। तो कहाँ कह रहे हैं कि जिनेंद्र भगवान ने द्वादशांग रूप जो वाणी है उसमें सम्यक दृष्टि को भी, सम्यक दृष्टि ने चांडाल को भी देव कहा है। तो इसमें सम्यक दर्शन की महिमा बता रहे हैं कि सम्यक दर्शन हो जाने से कोई सी भी जाति हो, कोई सी भी गति हो, लेकिन वो भविष्य का देव है, ऐसा इसमें कहा गया है। लेकिन वो और पूज्य तो ये नहीं होंगे, वो तो केवल मतलब श्रद्धा रूप रहेंगे, लेकिन पूज्य तो नहीं हो सकते चांडाल। नहीं, पूज्य नहीं है, पूज्य की बात नहीं आ रही, कहाँ पूज्य आया? हाँ फिर ठीक है, नहीं मुझे ऐसा लगा नहीं, कि पूज्यता नहीं। देखो, पूज्यता की बात आप कहेंगे तो पूज्यता जो है वो 5वें गुण स्थान से आती है। 4थे गुण स्थान वर्ती कोई भी हो वहां नहीं होती। 5वें गुण स्थान वर्ती में क्या होती है? चारित्र। जैसे अपने यहाँ चारित्र पूज्य है, तो चारित्र को अपन ने देखा भी, जितना बड़े गुण स्थान पढ़े तो उसमें क्या बात समझ में आई
कि उसमें ये बात आई कि चारित्र से पूज्य होते हैं। और चारित्र कब से माना है? पांचों गुण। पांचों गुण से से माना है। तो चौथे तिलक गुण तिलक जब स्थान हो वर्ती, हाँ, क्षुल्लक केलक आदि बन जाते तब। तो देखो चौथे गुण स्थान वाले जो जीव हैं उनको जो पूज्य क्या है ना, छेड़ाला में एक लाइन है, ल- अ, ल- चौथे वाले गुण स्थान के लिए कुछ कहा गया है, लेस न संयम पर सुरनाथ जजे हैं। उनके संयम जरा भी नहीं है, पर भी सुरनाथ माने देव उनको नमस्कार करते हैं। तो सम्यक दर्शन की तरफ से नमस्कार करते हैं, माने उन्हें भविष्य का देव कहते भविष्य हैं, का देव कि ये क्यों? वास्तव में भविष्य के सिद्ध हैं, ये कहते हैं। अभी तो वर्तमान में सम्यक दृष्टि राजा भी हो तो उसे पूज्य नहीं कहा। अब जो घर में रह रहा है, और पांचवें गुण स्थान वर्ती भी कौन, जो क्षुल्लक अलग है, वो जो घर में रहते हुए व्रती हैं उनके भी पूज्यपना नहीं माना। हालांकि उनके आंशिक चारित्र प्रकट हो गया है, लेकिन जब तक वो विरक्त होकर के पूरी तरह से विरक्त नहीं होते हैं तब तक उनको भी पूज्य नहीं माना गया है। जो क्षुल्लक अलग हो जाते हैं ना, जो विरक्त हो जाते हैं, फिर घर से बाहर रह रहे हैं, तब उनके पूज्यपना माना गया है। और उनका भी पूज्यपना कितना माना गया है कि उनको चावल नहीं चढ़ाते। आपको पता होगा क्षुल्लक और ऐलक जी को, नहीं चढ़ाते। हाँ, हाँ, क्यों, वो भी गृहस्थ में है। छठी 11 प्रतिमाधारी, श्रावक बंधु आनंदकारी, श्रावक है वो। और वास्तव में पंच परमेष्टि में तो वे आते ही नहीं है। और आरती किसकी है? पंच परमेष्टि की, तो वो है ही नहीं, है ही नहीं। क्योंकि वो है ना, वो पंच परमेष्टि में श्रावक है। तो जगह में 2 एक्स्ट्रा जोड़ दिए। छठी हाँ, और जिनवाणी और जी, हाँ, ये छठी साथी। फिर और अरे अभी तो कुछ नहीं है, आगे चल के तो इसमें बहुत कुछ जुड़ गए। हाँ अभी हाँ, आपने तो पता नहीं, छोड़ दिए यहाँ पे लोगों भी ने। खूब लोगों ने जोड़ दिया है। हाँ, वो यहीं से तो जाती है सब चीज। हाँ, सही बात है। तो वो लोग सारे यहाँ पे सुनते हैं तो वहां करते हैं। सिद्ध तो क्षेत्र या दीपक कपूर की बात ही, ये सब जुड़ जो गए। या नहीं आरती नहीं, करे करावे मन वांछित फल ये तो है ही, फल पावे, ये तो सभी। अरे 8वीं आरती बाहुबली स्वामी, ये सुना है कि नहीं? नहीं। ये यहाँ नहीं। तो हमने 8वीं आरती बाहुबली स्वामी, करी तपस्या भय मोशन। यहाँ पे सब अपने जो सिद्ध क्षेत्र को जोड़ दिया है यहाँ पे खूब हाँ, सारा। सिद्ध क्षेत्र हाँ, जोड़ दिया यहाँ पे। तो वही जब हमने पहली बार सुना, मतलब यहाँ भी कुछ लोगों ने चालू किया। तो अब बताओ इसमें क्या दोष है? अच्छा चलिए हम आपसे पूछते हैं। उन्होंने कहा 8वीं आरती बाहुबली स्वामी, तो मिथ्या सिद्ध क्षेत्र को, हाँ नहीं, मतलब क्यों क्यों उनका नाम ऐसे आया? मिथ्या तो है ही, गलत तो है ही। पंच कारण परमेष्ठी, क्या है? क्या? पंच परमेष्ठी में नहीं आते ना वो। बाहुबली कौन हाँ, है? बाहुबली सिद्ध है वो तो जब आपने सिद्धों की आरती करी तो उनकी आरती नहीं हुई क्या? वही ना। हाँ, हुई ना। बात तो ये है ना। ऐसे हाँ, आप यदि बाहुबली स्वामी को याद कर रहे हैं तो महावीर भगवान को याद क्यों नहीं किया आपने? तो महावीर भगवान की अलग से आरती ही नहीं नहीं करी। करना है, मतलब वो तो सब सिद्ध में आप ही है। बताओ। हाँ। हाँ, ये समझ में आई बात ना। आप पंच बाहुबली को परमेष्ठी में कर आ रहे हैं 8वीं, हाँ, पंच परमेष्टि में करी आरती, किसकी कर दी आरती जब हमें बाहुबली छूट गए तो? है ना, सारे ये सिद्ध। चीज है। जब आपने अरहंतों की आरती कर ली, सारे अरहंत आ गए। सिद्धों की आरती करी, भी सिद्ध हो गए, तो उसमें वो आ गए। अब अलग से करने का क्या मतलब? इसका मतलब है कि आपने में पंच परमेष्टि को शामिल नहीं किया है, तभी आपने 8वें नंबर पे किया। हाँ, दूसरी बात है, दूसरी बात क्या है? श्रावक भी हो गए, सब क्रम था ना, सबसे बड़े अरहंत, उसके बाद सिद्धे क्रम है, फिर आचार्य उपाध्याय साधु, फिर श्रावक, फिर जिनवाणी। अब 8वें नंबर पे याद आई तुमको? सही अब बात। उनको आपने कितना छोटा कर श्रावक भी दिया। निकल गए तब। श्रावक से भी नीचे गिरा दिया। पता है कितनी अभिनय हो रही है इससे? बात हाँ, समझ में आती है? मैंने अज्ञानता का कोई पार ही नहीं है। सही बात। श्रावक के बाद भी आप सबसे लास्ट में आप उनको याद कर रहे हो 8वें नंबर पे, तो ये बहुत बड़े बड़े दोष हैं। इसलिए कह रहे हैं अब जिनवाणी में कभी भी भूल से भी एक शब्द आप अपनी तरफ से जोड़ो मत। जो कहा और गया है, जो लिखा, कई जगह पे और अलग तरीके से छम छम बाजे घुंघरू करके भी करते हैं, वो मेरे को समझ में वो आता भी नहीं है पता ऐसा नहीं क्यों क्या है, करते ये हैं। लोग करते हैं छम 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 बाजे छम घुंघरू। छम छम वो क्या है? बाजे वो इसलिए करते हैं कि वो राग के लिए। अब लोगों का राग में मन लगता है, भीत राग में मन लगता नहीं है, तो इसलिए वो चम, वो तो उसको फिर एकदम वैसा रूप दे देते हैं, मतलब एक नृत्य जैसा। और फिर वो कितना राग उसमें वो व्यक्त होता है ना। तो वो तो अपने राग के, जीवों को राग पसंद है तो वे अपने राग के लिए ही इस तरह का काम करते हैं। लेकिन आप अपना विवेक लगाएंगे हम सभी, तो अपन को देखो, अपने पास ज्ञान होगा तो अपन को गलती तुरंत पकड़ में आएगी कि नहीं, कि ये कैसे जोड़ा जाएगा। 8वीं आ रहा था, हमें तो एक जन मिले एक बार, हमने तो सुना, फिर हमने उन्हें ऐसे बताया, बड़े खुश हुए, बोले हाँ ये बात तो बहुत सही बात बताई आपने। तो बोले उस दिन से उन्हें एकदम छोड़ दी, माने लॉजिक से समझ में उनको आ गई कि अरहंत और सिद्ध जब हो गए, वे बाहुबली सिद्ध हैं, और सिद्ध की पूजा में और सिद्ध की आरती में उनकी हो गई,
तो अब क्या मतलब है? बोले हाँ, बात सही है। तो कुछ लोग तो बहुत सरल होते हैं जो आपकी बात को आराम से समझ लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं, वो जो कर रहे हैं वो ही करेंगे, क्योंकि वो उनकी एक क्रिया की आदत हो जाती है, तो वो जल्दी से छोड़ पाते नहीं हैं। तो यहाँ पर अपन ने अभी तक ये समझ लिया, तो सम्यक दर्शन की महिमा, सम्यक दृष्टि का स्वरूप, और अब ये गुण जो हमने बताए थे, वैसे तो अपन ने आत्मार्थी के कर्तव्य में देखो यही गुण तो थे जो उन्होंने बताए हैं, ज्यादातर करके। कुछ है क्योंकि उनके तो बहुत लंबे थे, आगे भी आ सकते हैं, लेकिन अपने को समझना चाहिए कि इतने गुण अपने अंदर हैं कि नहीं। और सबसे बड़ा गुण है, होना चाहिए क्या, एक उन्होंने बताया था ना, अपने दोषों को स्वीकार करना। और सबसे बड़ी बात, अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करना। अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करना स्वयं निंदा बन जाती है। यदि किसी में कोई दोष नहीं है और वो अपनी प्रशंसा अपने आप करता है, तो ये उसका सबसे बड़ा अवगुण हो जाता है। माने उसके अच्छे गुण भी उसके अपने मुंह से कहने से वे दोष बन जाते हैं। तो इस तरह से अब अपने हो गए, टाइम आपका तो हो गया है, लेकिन चलिए अच्छा है, आज हम लोगों ने बहुत दिन बाद ये 28 नंबर का वो पढ़ा, इसलिए हमने आज पढ़ लिया। बोले बहुत दिन हो गए हैं, अब श्लोक पढ़े